जय हिंद मित्रों। आज हम यूपीएसआई 2021 परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि भारतीय दंड संहिता से संबंधित है उसको लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में कुल धाराएं हैं। ए धारा 489, बी धारा 509, सी धारा 511, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं पहले कौन सही है। पहले का सी सही है। धारा 511 है भारतीय दंड संहिता में, कुल धारा 511 धाराएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपराधिक अभित्रास की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। ए धारा 502 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 503 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 504 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा देखते हैं कौन सा सही है। दूसरा जो है इसमें बी सही है, धारा 503 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमत को भारतीय दंड संहिता में क्या कहा जाता है। ए अपराध, बी षड्यंत्र, सी आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 का भारतीय दंड संहिता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तीसरे में इसमें सी सही है, आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 का भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, आ की दुश्मनी बा से थी और आ ने एक दिन शराब की दुकान पर जाकर खूब शराब पी और अपनी राइफल से गोली चलाकर बा को जान से मार दिया। आ ने क्या अपराध किया। तो इसको देखते हैं। ए है धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध किया क्योंकि शराब स्वेच्छा पी है। बी धारा 304 भारतीय दंड संहिता का अपराध किया। सी धारा 85 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं किया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध किया क्योंकि शराब स्वेच्छा पी है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना अथवा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होना अथवा किसी बात को किए जाने से किसी कार्य या अवैध लोग द्वारा सहायता करने को भारतीय दंड संहिता में क्या कहा जाता है। ए आपराधिक षड्यंत्र, बी अपराध, सी दुष्प्रेषण धारा 107 भारतीय दंड संहिता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखते हैं पांचवें का कौन सा सही है। पांचवें का इसमें सी सही है, दुष्प्रेषण धारा 107 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, आ एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है। बा आ पर आक्रमण करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। बा ने क्या अपराध किया। ए धारा 307 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 325 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं किया, डी इनमें से कोई नहीं। तो छठा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, एक 6 वर्षीय बालक खा के घर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, क्या उसे चोरी के आरोप में दंडित किया जा सकता है। धारा सहित उत्तर दीजिए। ए है धारा 379 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 380 भारतीय दंड संहिता, और सी है धारा 82 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, धारा 82 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, आ अपनी पत्नी को इसलिए प्रताड़ित करता है कि पत्नी के पिता ने दहेज में रंगीन टीवी नहीं दिया, बताइए उसने क्या अपराध किया। ए धारा 311 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 398 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 498 का स्पष्टीकरण खा भारतीय दंड संहिता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आठवां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। ए धारा 57 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 75 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 56
धारा 65 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9वां देखते हैं कौन सा सही है। 9वां इसमें बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विधि विरुद्ध जमाव में या जानते हुए कि उसके बिखर जाने के समावेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ए धारा 151 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 146 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 145 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10वां देखते कौन सही है। इसमें सी सही है, भारतीय दंड संहिता धारा 145। नेक्स्ट देखते हैं, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडित अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान जिसका अन्यथा उपबंध नहीं है, किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ए धारा 311 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 411 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 511 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11वां देखते हैं कौन सा सही है। 11वां में सी सही है। नेक्स्ट, धारा 57 भारतीय दंड संहिता के अनुसार आजीवन कारावास का अभिप्राय कितने वर्ष तक के कारावास से होता है। ए 14 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी मृत्यु पर्यंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, 20 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, धारा 53 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड कितने प्रकार के होते हैं। ए 10, बी 7, सी 6 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मानहान कारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ए धारा 402 भारतीय दंड संहिता और बी है धारा 502 भारतीय दंड संहिता। तो इसमें बी सही है। आगे दो ऑप्शन आगे है, बी सही इसमें है। नेक्स्ट, मानहान की परिभाषा किस धारा में दी गई है। ए धारा 399 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 499 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 499 का भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15वां देखते हैं कौन सा सही है। 15वां सी सही है, धारा 499 का भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट, लोक शक्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ए धारा 504 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 505 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 406 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16वां देखते हैं कौन सा सही है। 16वां में ए सही है। नेक्स्ट, मानहान कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ए धारा 501 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 401 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 405 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17वां देखते कौन सा सही है। इसमें ए सही है, धारा 501 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट, लोकरिष्ट कारक वक्तव्य किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ए धारा 504 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 505 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 506 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18वां देखते हैं कौन सा है। 18वां बी सही है। नेक्स्ट, मानहान के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत वर्णित है। मानहान के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत वर्णित है। ए धारा 400 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 499 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 500 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19वां देखते हैं कौन सा सही है। 19वां सी सही है, धारा 500 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। ए धारा 504 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 505 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 506 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 20वां देखते हैं कौन सा सही है। 20वें में सी सही है, धारा 506 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, किसी
मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार किस धारा में दंडनीय अपराध है? ए धारा 310 भारतीय दंड संहिता, बी 410 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 510 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है। नेक्स्ट, अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? ए धारा 507 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 508 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 509 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, धारा 507 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता या निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना किस धारा का अपराध है? ए धारा 498 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 398 का भारतीय दंड संहिता, सी धारा 498 का भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, धारा 498 का भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट, शब्द अंग विच्छेद या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ए धारा 310 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 509 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 510 भारतीय दंड संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24वां देखते हैं कौन सा सही है। 24वां में बी सही है, धारा 509 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से बाला फुसरा कर ले जाना या ले आना या निरुद्ध रखना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? ए धारा 498 भारतीय दंड संहिता, बी धारा 499 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 498 भारतीय दंड संहिता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 25वां देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, 25वां। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति एक ऐसे आपराधिक षड्यंत्र में ऐसा अपराध कारित करने का दुष्प्रेषण करता है जिसकी सजा आजीवन कारावास दी जा सकती है। तो बताइए दुष्प्रेषण को कितनी सजा दी जा सकती है? ए केवल 10 वर्ष, बी केवल 2 वर्ष, सी आजीवन कारावास, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26वां देखते हैं, इसमें सी सही है, आजीवन कारावास सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, बलवा के निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक तत्व हैं? ए 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन, बी उनका समान उद्देश्य से प्रेरित होना, सी उनके किसी भी सदस्य द्वारा हिंसा बल का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। तो 27वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 27वें में डी सही है, उपयुक्त सभी इसमें है, ए बी सी तीनों है। नेक्स्ट देखते हैं, का ने लगभग 2 वर्ष की एक बालिका जो सो रही थी के कमरे में घुसकर उसके गुप्तांगों से छेड़छाड़ की। इस मामले में ए का ने कोई अपराध नहीं किया, बी का ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध कारित किया, सी का बलात्संग का दोषी है, डी का गृह अत्याचार का दोषी है। तो 28वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है। नेक्स्ट, बी सही है इसमें। नेक्स्ट, किसी महिला द्वारा किसी पुरुष को स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित करने के बावजूद भी यदि पुरुष उसका पीछा करता है तब किन परिस्थितियों में वह पीछा करने के अपराध का गठन नहीं करेगा? ए ऐसा विधि के अधीन किया गया था, बी एक तरफा प्यार के मामले में, और सी है वाणिज्य संव्यवहार के संबंध में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, ऐसा विधि के अधीन किया गया था। मित्रों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दरोगा का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगली सीरीज का अगला क्वेश्चन जो अगला सीरीज हम जल्दी ही लोड करेंगे। तो देखते हैं, किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए अनुदान मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता 1860 में दंडनीय है। ए धारा 354 का में, बी धारा 354 गा में, और सी धारा 354 घा में, और डी है धारा 354 सा में। तो देखते हैं तीसवा और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन,
इसमें ए सही है, धारा 354 का में। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।